जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 40। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निडर हूँ। मेरा परिवार शक्तिशाली है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार निडर है, मेरा परिवार खुश है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी की चरण शरण में ब्लेस्ड है। गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे बरस रही है। जिस घर में गुरु जी विराजमान है वहां कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, शुक्रवार का दिन है, रात हो चुकी है, लेकिन गुरुपा ने जो ये 40 दिन कंप्लीट करवाए हैं, शुक्रवार वाले दिन अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ब्लेस कर दी जो ये 40 डे की हीलिंग थी, जब हमें 40 दिन एक ही चीज कंटिन्यू करनी होती है, बोलनी होती है, और गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से आज संपूर्ण करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज जो सत्संग गुरुपा शेयर करवा रहे हैं वो है रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, जो हम कभी कभी रिपीट में सत्संग में हमें गुरुपा सुनवाते हैं, अगर हमने कभी ध्यान दिया हो। संगत जी, मुझे तो गुरुपा ने कुछ कुछ सत्संग हमेशा रिपीट में, मतलब कई महीनों बाद भी सुनवाए हैं। जैसे कि एक सत्संग गुरुपा मुझे हमेशा सुनवाते थे कि किस तरह से एक आंटी को उनकी फ्रेंड ने ब्लैक मैजिक किया था और एक अंकल को उनके फ्रेंड ने, मतलब एक सत्संग गुरुपा ने काफी बार फ्रेंड से रिलेटेड सुनवाए। दूसरा सत्संग गुरुपा ने हमेशा ये सुनवाया था कि किस तरह से ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से, जो हनुमान जी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी है शायद, या जो मंदिर है, मतलब सॉरी मैं भूल चुकी हूँ, वो हनुमान जी के मंदिर में जाके ही कटेगा। बालाजी वाला जो मंदिर है, जहाँ पे मतलब हम उसके बाहर भी खड़े होकर चीजें देख सकते हैं, गलत चीजें, जहाँ पे जाने से काफी डर लगता है, जहाँ पे भूत पिशाच निकाले जाते हैं, उस हनुमान जी के मंदिर में जाके उतरेगा। ये सत्संग गुरुपा ने मुझे रिपीटेशन में बहुत बार सुनवाया था संगत जी, महीनों महीनों के गैप में। और गुरुपा ने पहले एक मुझे आज के दिन रात में ही एक कोट बताया कि बेटा तुम्हारे बीच में कुछ, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ गलतफहमी होने वाली है या जो भी है, लेकिन तुम उसे प्रेम पूर्वक सुलझाने ना, वरना दूसरे लोग तमाशा बनाएंगे। और इसी से रिलेटेड अब गुरुपा ने एक पुराना सत्संग संगत जी सुनवाया है, जिसमें कि एक अंकल एक आंटी है, वो रोते रोते गुरुपा का शुक्राना करी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि किस तरह से ब्लैक मैजिक ने उनके प्यार भरे रिश्ते को आज बहुत गलत मोड़ पे लाके खड़ा किया है। तो जब वो शुक्राना कर रही थी, उनके शुक्राने में एक दर्द था जो कुछ टाइम पहले छुट्टियों में, वेकेशन में, मई के टाइम पे मेरे में भी आते थे संगत जी। लेकिन आज उनकी बच्ची गुरुपा से ये बोलेगी कि आपने जरूर से ये जो सत्संग सुनवाया है वापस आज, कि मैं ये मानूंगी कि आपने कष्ट आने से पहले कटवाया। क्योंकि संगत जी, कल यानी कि शनिवार को हमने 1-2 दिन के लिए शादी में जाना है, और वहां वो सब लोग आएंगे जिनके लिए गुरुपा ने दूर रहने से मना किया है। पहले गुरुपा से जब मैंने पूछा ही था कि गुरुपा शादी में जाना चाहिए, उन्होंने नो बोला था, लेकिन जो हस्बैंड है उनके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर बैठा कि जाना है तो जाना ही है। और गुरुपा अब साथ में गुरुपा को लेके जाना है, खुशी खुशी और खुशी खुशी लेके आना है, वो सब गलत लोग मिलेंगे। लेकिन गुरुपा ने आज जब वहां जाने से पहले ही सत्संग सुनवा रहे हैं, ऐसी पोस्ट बता रहे हैं, तो गुरुपा महाकाल और महाकाली से अरदास है आज बहुत ही प्यारी, और उनकी एक छोटी सी मासूम बच्ची और उनकी पत्नी की गुरुपा पहले जो दुख सहा वो अब मेरे से नहीं सहा जाएगा। आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दीजिए, बड़ा कष्ट छोटे में काट दीजिए, लेकिन जो आप ये कभी कभी दूरी वाला सत्संग आता है गुरुपा, वो नहीं सहन होगी आपकी इस बच्ची से। आप सब जानते हैं वो कम में गुजारा कर लेगी, लेकिन दूर होके नहीं गुजारा कर पाती गुरुपा। आपको जिस रिश्ते को आप हमेशा इतनी ब्लेसिंग दी है, अखंड सौभाग्यवती भव का आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, और अपने हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस किया, हर बार ब्लेस किया। तो गुरुपा
नेगेटिविटी बिछाने वालों की क्या मजाल है आपके आगे और मेरी महाकाली के आगे। क्योंकि संगत जी कल महाकाली का संदेश मैंने आपसे शेयर किया था और आज भी जो महाकाली का संदेश था वो यही था कि बेटा अब तुझे मौन रहना है, मौन में तेरी शक्तियां बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात मौन में तो उन लोगों के सामने मौन हो जाएगी जो तेरी बातों का फायदा उठाता है सुनने के बाद और तुझे पता भी नहीं चलता। कल माता रानी ने मुझसे 3 चीजें मांगी थी संगत जी, क्योंकि कल शायद मैं शेयर नहीं करवाई, वो मैं लिख के भी रखी थी। माता रानी ने कहा था सेल्फ लव, शुक्राना और रोशनी फैलानी है कि मतलब सबसे पहले तुझे खुद से प्यार करना है और जो भी छोटी से बड़ी चीज है उसके लिए तुझे शुक्राना करना है। और तीसरी बड़ी चीज है कि जहां भी अंधकार है, जिसके जीवन में अंधकार है, वहां रोशनी फैलानी है। क्योंकि तुमको मैंने हीलर के रूप में ब्लेस किया है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां आ चुकी है और वो दिव्य शक्तियां अब दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएगी। तो शुक्राना माता रानी। इसलिए माता रानी आपकी बेटी आपसे भी अरदास कर रही है, अर्जी लगा रही है कि कोई भी गलत इंसान आए तो वहीं से दूर से भाग जाए। आपके अंदर का जो स्वरूप मेरे अंदर विराजमान हो चुका है उसे देखते ही, और जो हस्बैंड है उनके साथ भी सेम हो, हमारे बीच में 1% भी लड़ाई ना हो। प्रभु प्लीज 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 सारी संगत आंटियों अंकलों के लिए यही दुआ है, अरदास है कृपा कि हर रिश्ता ब्लेस रहे और ब्लैक मैजिक के कारण स्पेशली तो कोई भी रिश्ता खराब ना हो। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, आज मैं अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी और मेरी भाभी जो है वो मायके गई हैं। तो हर कोई माँ या इंसान औरत मन हल्का करने के लिए 1-2 बातें बताती हैं कि उन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने वैसे किया था। पर मेरी सिस्टर गुरुपा उसके लिए भी कहते हैं कि बेटा वो दिल से इमोशनली उसका बहुत खराब टाइम चल रहा है संगत जी। तो वो क्या होता है, कुछ भी कहीं भी 1% भी गलत देखती है ना, वो इतना उसको पिंच हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखती सामने वाली मेरी मदर है कि ब्रदर है, भाई बहन जो भी, वो सिर्फ उस पर टूट पड़ती है। तो जैसे ही मेरी मदर थोड़ा भी भाभी के बारे में डिस्कस करने लगी तो मेरी सिस्टर सहन नहीं हुआ और वो इतनी जोर से मम्मी से लड़ाई करने लग गई कि मेरी मम्मी को फोन पे भी रोना आता गया। प्लस मेरी मम्मी भी कंटिन्यू बोल रही थी संगत जी, लेकिन ये क्या नेगेटिविटी थी कि आज बाहर वालों की वजह से घर के रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। ये तो गुरुपा को ही पता है। इसलिए गुरुपा आपसे अरदास लगा रही है कि वहां पे मायके में भी आपकी भरपूर कृपा बनी रहे, आपके यहाँ पे भी भरपूर कृपा बनी रहे। ब्लैक मैजिक करने वालों का सर्वनाश कर दीजिए गुरुपा। मैं आपसे डायरेक्ट अर्जी लगा रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी उन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपकी इस बच्ची के बच्चों पे प्रहार किया तो वो माँ कभी भी नहीं बख्शेगी। आप भी यही कहते हैं कि आपके बच्चों पे उन्होंने प्रहार किया इसलिए आप उन्हें कभी नहीं बख्शेंगे। मेरा दिल, मैं माफ जरूर कर सकती हूँ, लेकिन एक बार उन्हें पता चलना चाहिए कि किसी मासूम बच्चों पे या पति पत्नी के रिश्तों को खराब करने का जो रिजल्ट है वो कितना गलत हो सकता है इस लाइफ में। तो कृपा आपकी बेटी शुक्राना करेगी, अरदास भी करेगी, अंग संग सहाय रहना प्लीज कृपा प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, वेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, वी लव यू गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शाबाश शाबाश गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी कई बार हम एक सत्संग सुनते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये सत्संग ही तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सत्संग हमारे लिए क्या करता है। संगत जी मैं ड्राइव कर रही थी और मैं एक सत्संग सुन रही थी और वो सत्संग में गुरु महाराज का एक स्वरूप के बारे में एक आंटी बता रही थी कि उनके घर में गुरु महाराज का स्वरूप आया जो काला पड़ गया और उनके घर की नेगेटिविटी निकाली। संगत जी जितनी देर मैंने वो सत्संग सुना उतनी देर मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। मैं ड्राइव कर रही थी, मैं इतनी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं बिल्कुल ठीक थी और वो ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे कुछ दिखा, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था बस नींद आई जा रही है। और संगत जी
मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा और जैसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ मेरी वो जो मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे को नींद आ रही थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी गुरु महाराज ने वो सत्संग सुनवा के निकलवाई और पता नहीं कौन से बड़े कष्ट से गुरु महाराज ने बचाया। और गुरु महाराज का मैसेज भी आ रहा था कि एक तो तेरे को इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म की। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं हमें नहीं पता कि उस सत्संग से हमारे किस चीज़ की हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये गुरु महाराज को पता है। लेकिन संगत जी, जब वो सत्संग हम सुनते हैं, कोई भी सत्संग, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत अलग हैं। और जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं संगत जी, उसको हम ध्यान से सुने, बिकॉज नहीं पता कौन सा सत्संग हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाए। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। बहुत बहुत चीज़ें गुरु महाराज ने सिखाई हैं, बहुत चीज़ें गुरु महाराज सिखा रहे हैं, बहुत चीज़ें गुरु महाराज ने बदली हैं, बहुत चीज़ें गुरु महाराज बदल रहे हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं ही बदल जाऊंगी। मेरे अंदर इतने चेंजेस जो मैं देखती हूँ वो मेरे गुरु महाराज की वजह से हैं और उनकी कृपा की वजह से हैं। गुरु महाराज जैसे बोलते थे, मैं सी, मैं हाँ, मैं रवांगा, वैसे ही मुझे फील होता है कि गुरु महाराज कहीं नहीं हैं, वो हैं हमारे साथ और वही हमारे अंदर बदलाव ला रहे हैं, वो हमारे अंदर चेंजेस ला रहे हैं। संगत जी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं, हम कहते हैं कि हम गुरु महाराज को मानते हैं। सबसे पहले हमारी तो कोई औकात नहीं हम उनको मान सके। जब तक वो हमें नहीं चाहते अपने आप से कनेक्ट करना, हम भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा संगत जी, जो गुरु महाराज के बताए हुए वचन हैं, जो वो बोलते हैं कि बहुत बहुत सिंपल चीज़ें गुरु महाराज ने बोली कि जब सत्संग में आते हो तो अपना ध्यान सिर्फ गुरु महाराज के साथ, मोबाइल नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, सोशलाइज नहीं करना चाहिए, लंगर पूरा ख़त्म करना चाहिए, जो भी आपको दिया गया हो वो आपके लिए प्रसाद है और सत्संग के बाद सीधा घर जाना चाहिए और निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चीनी चावल से गुरुजी बोलते थे कि चीनी चावल से दूर रहो, नहीं खाने चाहिए, ABC से दूर रहो, एक्यूज़, ब्लेम और क्रिटिसाइज़। संगत जी, ये छोटी छोटी लाइफ की चीज़ें, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो गुरु महाराज ने बताई, क्या हम इस पे अमल करते हैं? संगत जी, हमें अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब हम अपने आप को काबिल बना पाएंगे उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेके खड़े हैं, वो हमें देते हैं, हर पल देते हैं। क्या हम अपने आप को चेंज करते हैं? बिकॉज गुरु महाराज कहते थे, तुम्हें ये सब चीज़ें देनी बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम इंसान को सही रास्ते पे लाना है और वही हमें करना है, अपने आप में चेंजेस लाने हैं। और संगत जी, हम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें उनके अरदास करनी पड़ेगी कि गुरु महाराज हमें वैसा बनाओ जैसा आप हमें देखना चाहते हो, वैसा चलाओ जैसा आप हमें चलाना चाहते हो। बिकॉज संगत जी, ये दुनिया जिसको बचाने के लिए गुरु महाराज आए, क्योंकि ये धरती का भार इतना ज़्यादा था, कर्मों का भार था इतना ज़्यादा, तो गुरु महाराज आए और गुरु महाराज हमें सही रास्ते पे डालने आए। कर्म तो उन्होंने हमारे कटवाए, वो उनकी इतना प्यार हमें कोई कर नहीं सकता, क्योंकि संगत जी, ये कर्म तो हमारे ही थे जो हमें काटने थे। लेकिन गुरु महाराज कैसे अपने आप पे कर्म लेके हमें सही रास्ते पे डालते थे। वो कहते थे, अगर बीमार होगे तो नाम जप कैसे करोगे? तो उन्होंने बीमारी अपने ऊपर ली और हमें नाम जप करने के लिए बोला। उन्होंने बोला, अच्छे इंसान बनो, हेल्प करो, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। और संगत जी, हमें वही करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम कह सकें कि हाँ, हम गुरु महाराज की संगत हैं। संगत जी, लाइफ आसान नहीं है और उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ये भी गुरु महाराज ही सिखाते हैं हमें, यही वो बनवाते हैं हमें। हम अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट जब वो साथ होते हैं तो हम अपने आप में चेंजेस देख सकते हैं और वो
आई एम श्योर सारी संगत फील करती होगी कि जब गुरु महाराज अपने आप से जोड़ते हैं कैसे हमारे में चेंजेस लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी वो हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लगता है भगवान सुन नहीं रहे, गुरु महाराज सुन नहीं रहे। संगत जी वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आगे बैठकर गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। गुरु जी मुझे देख रहे हैं। शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी का। इस बार दिवाली पे कुछ हादसा होने वाला था हमारे साथ, गुरु जी ने हमें बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने दिवाली का सारा सामान अपने आप चल के मेरे साथ खरीद करवाई, बच्चों के लिए खुशियां इकट्ठी की, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने इसी तरह मेरे साथ सामान खरीदवाया जैसे कोई अपनी फैमिली का मेंबर साथ में होता है, जैसे मदर फादर जो भी मतलब की सलाह देते हैं, वो उस तरीके से संगत जी मैंने सामान खरीदा और हमारी दिवाली बहुत अच्छी गई। मेरे बच्चे खुश थे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमने दिवाली कैसे मनाएंगे, बस ये टेलीपैथी से गुरुजी अपने आप भी करवाते चले गए और बीच में संकट भी आया तो वो भी गुरुजी ने काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कैसे कैसे शुक्राना हम करें, हमें शुक्राना के लिए शब्द नहीं मिलते। हुआ ऐसे संगत जी की दिवाली से जो धनतेरस का दिन था, उस दिन पहले दिवाली के पहले पूजा होती है। मैंने मतलब जो सामान वगैरह खरीदा था डेकोरेशन वगैरह का, गुरुजी ने जो भी लेकर दिया हमें उसके लिए शुक्राना। और घर पे लेकर आई तो बेटी ने वो झट से लगा दिया सारी जगह, तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। बच्चे बड़े खुश थे देखकर। लड़ियां भी खरीदी हुई थी और वो भी सारी डेकोरेट कर दी। और संगत जी जैसे शाम हुई तो लाइट बहुत तेजी से ब्लिंक हुई और एक तरफ से कमरे की ब्लिंक हुई, दूसरी तरफ से दूसरे कमरे की, बहुत ही फफक के इस तरह जैसे मतलब बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ हो रहा है। काफी देर तक ऐसे मतलब जैसे कि दो कुछ लड़ाई चल रही हो। तो संगत जी हमने एकदम से चौंक गए, बच्चे भी और मैं भी। हमने पहले जय गुरु जी बोला कि गुरु जी आए हैं, पर संगत जी उस टाइम दो लाइट्स इस तरह कर रही थी और मेरी तबीयत उस टाइम मुझे ठीक नहीं फील हो रहा था। मैं आके अंदर मंदिर में बैठ गई और गुरु जी के सामने बैठकर मतलब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, खराब फील हो रहा था मुझे, पता नहीं घबराहट सी लग रही थी मुझे। और बच्चे बाहर ही बैठे हुए थे कमरे में, हॉल में, और बच्चों ने बोला कि मम्मा लाइट चली गई, ये देखो क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते देखो मम्मा सारे रूम्स की लाइट चली गई है, मंदिर में एलईडी लाइट लग रही थी, उसमें बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बैठे हुए। बच्चे भी वैसे तो लाइट वहाँ जो लाइट्स लगा रखी थी, एलईडी लाइट्स जो लगा रखी थी उसमें उसकी रोशनी में बैठे हुए थे। जब एकदम से लाइट चली गई तो ये डर गए दोनों जने और मैंने कहा आप इधर आ जाओ, तो ये भी मंदिर में आके बैठ गए। संगत जी उसी बीच बच्चे कुछ खा रहे थे, बाद में हम बाहर जाके बैठे तो हमें काफी अच्छा लग रहा था। मेरी घबराहट जो थोड़ी कम हुई, मैं फिर बाहर जाकर बैठी और बच्चे कुछ खा रहे थे तो बेटे के गले में कुछ फंस गया और उसको काफी ऐसे फील हो रहा था, कुछ मतलब प्रॉब्लम लग रही थी। तो इस तरह दोनों पर ही संकट आया था और गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ साथ बेटे को भी सपना आया था, एक दिन पहले बेटी को सपना आया था कि उसने अपने आप को सपने में मरा हुआ देखा और
फिर दोबारा से वो अपने शरीर में आई और संगत गुरु जी की देखी उसने अपने सपने में, जिस तरह उसने मुझे बताया, तो ये भी गुरु जी का कोई करिश्मा था। हम तीनों पर ही कोई संकट था। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी किस किस तरह से हमारे संकट काटते हैं ये गुरु जी को ही पता है। गुरु जी का हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। हम अपने अंतरात्मा से जब भी शुक्राना बोलते हैं तो गुरु जी प्लीज तब भी आप स्वीकार किया कीजिए। ये शुक्राना संगत के लिए बताने के लिए गुरु जी ने बोला था कि अपना शुक्राना शेयर कर, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। थैंक यू गुरुपा। गुरु जी है तो सब संभव है। गुरु जी जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत सारे और भी शुक्राने हैं। नए शुक्राने का तैयारी करने के लिए चाहती हूँ। फिर से शुक्राना करोगे संगत जी। गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद और संगत जी आपका भी धन्यवाद। अगर कोई गलती से कुछ शब्द बोला गया हो गलत या गलत तरीके से बोला गया हो, प्लीज प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। गुरु जी आपका शुक्राना हम टाइमली नहीं कर पाते, उसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। और भी कभी भी किसी भी तरह की किसी भी जीव के प्रति, किसी भी अपने पराये किसी के भी प्रति किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए प्लीज 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 मुझे क्षमा कर देना। मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। हमारे पितरों के लिए बहुत बहुत नमन है। उनके प्रति कभी भी हमसे कोई भी गलती हुई है, जहाँ हो जाती है भूले, उनके लिए मुझे प्लीज क्षमा करें। गुरु जी ने दिवाली में हमें किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे बच्चों को, मेरे क्या है, आप गुरु जी के ही हैं तो मैं भी गुरु जी का ही बच्चा हूँ, तो हम सबके साथ हमें खुशियां दिलाई, हमें खुशियां दी, हमें खुशियों का एहसास दिलाया। तो थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना हमने एंजॉय करा, हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतना भी एंजॉय कर पाएंगे। बच्चे खुश थे, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी आपको भी हैप्पी दिवाली। और क्या कहूँ, अभी नए शुक्राने के लिए जाऊंगी, फिर नया शुक्राना शेयर करूंगी। गुरु जी ने बहुत सारी ढेर सारी खुशियां जो हमारे मन में भरी हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना वाले। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज फिर से सबके सामने अपना और सत्संग लेकर हाजिर हो गई हूँ। और गुरु जी ने मेरा हाथ 2023 में पकड़ा था और तब से लेके आज तक गुरु जी के ही सानिध्य में मैं रह रही हूँ, उनके हिसाब से ही चल रही हूँ। उनकी ही कृपा है सब कुछ, हर चीज में, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ, चाहे वो मेरे बच्चों की लाइफ हो, चाहे वो हर कोई भी चीज, हर जगह उनकी प्रेजेंस मुझे दिखती है। और ये भी समझ में आता है कि गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है मुझ पर। उनके बहुत मिराकल्स हैं, रोज होते हैं, रोज तितली दर्शन होते हैं, कबूतर दर्शन होते हैं। लाइफ में वो हर चीज मेरे पास है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। हाँ, कुछ कमियां हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जा सकता, उनको कोई पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु जी से बस इतना ही कहना है कि मेरे साथ जो हुआ वो तो हो ही गया, वो तो होना ही था, मेरी किस्मत में लिखा था, तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों की जिंदगी में कभी कुछ गलत ना, वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे हमेशा। कि उन्होंने भी मेरे साथ परेशानियां बहुत देखी हैं, बहुत तकलीफों का सामना उन्होंने भी किया है, तो आगे जाकर उनकी जिंदगी, उनका भविष्य में कोई परेशानी ना आए। परेशानी तो देखिए जिंदगी की का पार्ट एंड पार्सल है, परेशानियां आती हैं और उनसे निपटना भी आना चाहिए। वही गुरुजी सिखाते हैं, वही गुरुजी हिम्मत देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी परेशानी ना आए कि जिसका कोई हमें अंत ही ना मिले, या फिर ऐसी कोई तकलीफ ना मिले जो कभी भी पूरी ना कर सके, कोई ना कर सके, ईश्वरी मदद ना कर, तकलीफ होती है। तो
तो बस गुरुजी से यही मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि वो हमेशा मेरे बच्चों के साथ, हमेशा उनके सिर पे अपना वरद हस्त रखे रहें। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देते हैं गुरु महाराज। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जब आपकी लाइफ में मेन पर्सन ना हो और उसके बाद भी आप अच्छी ज़िंदगी जिएँ, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है गुरुजी का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर एक चीज़ पे मेरा आशीर्वाद है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी माँ के लिए मैं आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ। मेरी माँ की याददाश्त बहुत जल्दी खत्म हो रही है। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ है, कोई चीज़ भी उनको बोलो तो नहीं, याद नहीं रहती। जब मैं बोलती भी हूँ कि दवाइयाँ करिए, तो उसके लिए वो राज़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, या फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन हम सबको ऐसा लग रहा है कि उनकी याददाश्त बहुत जल्दी-जल्दी डिटेरिएट कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि अगर आप मेरी माँ के ऊपर कृपा करेंगे तो वो ठीक हो जाएँगी, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, सही हो जाएँगी। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी, अभी 60s में ही है अपनी। 60s में तो इतनी जल्दी ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ़ का, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि वो ठीक रहें। मेरे पिताजी के संग भी प्रॉब्लम है, वो बहुत गुस्सा करते हैं, हर समय चिल्लाना, घर में खराब माहौल बना के रखना। तो थोड़ा-सा उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाएँ गुरुजी। वो ऐसे कभी थे नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ गुरुजी, मेरे माता-पिता दोनों पर अपना वरद हस्त रखें, जिससे वो भी ठीक रहें, नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ। जो भी क्षमा कीजिएगा सत्संग जी, क्षमा कीजिएगा गुरुजी। तो जो भी उनकी ज़िंदगी आगे बची है, उसको वो ठीक से जिएँ। मेरे पिता पे, मेरी माँ पे भी बहुत कृपा है आपकी। दोनों ही हॉस्पिटल पहुँच गए थे। मेरे पिता तो बहुत ही बुरी हालत में थे, हमें लग ही नहीं रहा था वो बचेंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बचकर वापस आ गए। मेरी माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी होली पे, मुझे नहीं लगता था वो बचेंगी, लेकिन वो भी सकुशल वापस आ गई घर पर। ये सब कृपा ही है गुरु महाराज की। उनकी कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर बस गुरुजी, आपकी कृपा बनी रहे मेरे बच्चों पर, हम सब पर। और बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स मेरी लाइफ में होते रहते हैं, जो मैं अगर बताने चलूँ तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उन सब मिरेकल्स के लिए दिन प्रतिदिन जो भी ज़िंदगी में मेरे शुभ काम होते हैं, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाने के लिए, मुझ पर अपनी दया बनाने के लिए, उन सब के लिए गुरु महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। आप मेरे पिता हैं, आपके आपका वरद हस्त हमेशा मेरे सर पर, मेरे बच्चों के सिर पर हमेशा बना रहे मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे जो है वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो अपने बच्चों की हर बात को समझते हैं, चीज को समझते हैं, और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि गुरुजी मेरी इन सारी बातों को कैसे समझ लेते हैं और उसका जवाब मुझे दे देते हैं। मैं इस चीज को देख के सच पूछूं तो गुरुजी मैं बहुत ही अपने आप को ये समझती हूँ, आप तो मुझे अपने से जोड़ के रखे हैं, अपने चरणों से लगा के रखे हैं गुरुजी, वरना हम क्या चीज है गुरुजी, हम कुछ भी नहीं है गुरुजी। हमसे बहुत सारी गलतियां होती है गुरुजी, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, हमें बाद में उस चीज का पछतावा होता है कि हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी गुरुजी। पर आप सच में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी आप हमारी सारी गलतियों को माफ करके अपने से चरणों से लगा के रखते हैं, हमारी सारी बातों को समझते हैं गुरुजी। संगत जी, मैं वो कुछ दिन पहले वो चौथ, गणेश चतुर्थी था, चौथ था, जो वो चौथ का मैंने सुना था कि चांद नहीं देखा जाता है, और मैं उस दिन चांद देख ली थी। और जब मैं देख ली तब मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो चांद नहीं देखा जाता है। फिर मैं अपनी मम्मी से आके पूछी तो मम्मी भी बोली कि ये चांद नहीं देखा जाता है, चांद देखने से
कुछ कलंक लग जाता है। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी ऐसे ही हम लोग के ऊपर बहुत सारे बातों का ये हो जाता है कि तुम ऐसे किए, तुम वैसे किए, और नहीं करने के बावजूद भी हमें उन बातों का ये हो जाता है कि हम लोग के ऊपर लग ही जाता है कि इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया तो ये चीज़ हो गया। तो मैं ये सोच के बहुत परेशान हो रही थी, और मैं मन ही मन बोल रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ ऊपर गई, क्यों देख ली ये चाँद, क्यों देख ली, मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक बार तो मैं मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा था जिसको मैं अभी तक झेल रही हूँ। यही सब मैं सोच रही थी, और मैं गुरुजी से मन ही मन प्रे कर रही थी कि गुरुजी अब क्या होने वाला है जो मैं ये चाँद देख ली। और गुरुजी सच में सब बातों को समझते हैं और हमारा बहुत ही ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं जिस दिन ये सत्संग सुनी और मुझे रियलाइज हुआ कि सच में गुरुजी कैसे हमारी सारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और उसका रिप्लाई देते हैं। मुझे वो सत्संग गुरुजी ने सुना दिया जिसमें वो भागवत की कहानी थी कि कृष्ण भगवान के ऊपर भी कलंक लगी थी, और वो चोरी का उनके ऊपर कलंक लगा। और ये मैं कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद मैंने ये भी सुना कि जो इस कथा को सुनता है उसके ऊपर अगर वो चौथ का चांद देखा होता है तो उसका वो कटित हो जाता है, चांद कलंक जो होता है वो कटित हो जाता है। तो गुरुजी को देखिए, उन्होंने मुझे ये सत्संग सुना के और मतलब कैसे मेरे मन की उस दुविधा को, मन में जो डाउट चल रहा था उसको ये कर दिए, और वो कहानी सुना दिए ताकि वो मेरे मन में किसी तरह का ये न रहे। तो सच में गुरुजी आप वो जो कर देते हो ना, सही में गुरुजी, मतलब शब्दों में आदमी व्यक्त नहीं कर पाता है। आप सही में गुरुजी बहुत कुछ हम लोगों के लिए कर देते हैं, और हम का वो जो आभार है और जो मतलब वो आपके प्रति जो प्रेम है, वो आदमी उस तरह से आदमी नहीं कर पाता है, और आपका आभार भी व्यक्त नहीं कर पाता है गुरुजी। तो गुरुजी मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई त्रुटि हो, कोई भूल हो, ये सत्संग शेयर करने में क्षमा करना गुरुजी। और गुरुजी मेरी आपसे हर पल हर वेले यही अरदास है गुरुजी कि आप ऐसे ही मेरा हाथ, मेरे बच्चों का हाथ, मेरे पति का हाथ थामे रखना, और हमसे अगर कोई भी भूल हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करके हमें सही राह दिखाना गुरुजी। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन बंदन है गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पे, सारे संगत परिवार पे, सारे बच्चों पे, सबका आप ऐसे ही ध्यान रखना गुरुजी, सबकी भलाई करना गुरुजी। आपसे मेरी यही विनती है, जो लोग परेशान हैं सबकी परेशानी को दूर करना गुरुपा, सबका हाथ थामे रखना गुरुपा, ऐसे ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।